नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, 2016 में आया था आधार एक्ट, और आधार एक्ट बनने से पहले सरकार के द्वारा आर्गुमेंट्स दिए गए थे। हर साल सरकार के द्वारा 3 ट्रिलियन रुपीस खर्च किए जाते हैं वेलफेयर प्रोग्राम्स के लिए। वेलफेयर प्रोग्राम जैसे पीडीएस, एलपीजी सब्सिडी और मनरेगा। बट देखो, जितने पैसे सरकार खर्च करती है वेलफेयर प्रोग्राम्स के लिए, ऑलमोस्ट 30 से 40% जो पैसा है वो बेनिफिशरीज तक पहुंच ही नहीं पाता। क्यों? क्योंकि देखो, होता क्या है, पहले मतलब 2016 से पहले सरकार के अनुसार क्या होता था, किसी पर्सन ने अपने नाम पर, किसी पर्सन का नाम है रामलाल ने अपने नाम पर 3 या 4 राशन कार्ड बनवा के रखे हैं। रामलाल 3-4 राशन कार्ड से पैसे ले रहा है, सरकार से सब्सिडी प्राप्त कर रहा है, तो इतनी सारी सब्सिडी वेस्ट हो रही है रामलाल की वजह से। और एग्जाम्पल देखिए, घोस्ट बेनिफिशियरी, मतलब सोहनलाल का कोई बंदा है ही नहीं, लेकिन सोहनलाल के नाम पर फर्जी राशन कार्ड बनवाया हुआ है और उस राशन कार्ड के नाम पर कोई और बेनिफिशियरी बेनिफिट को हासिल कर रहा है। तो ये एग्जांपल्स हैं किस प्रकार से सरकार के अनुसार 2016 से पहले फर्जी बेनिफिशियरी बहुत ज्यादा थे या फिर डुप्लीकेशन बहुत ज्यादा था। मतलब एक पर्सन के नाम पर काफी राशन कार्ड्स थे। तो इस वजह से बहुत सारे जो पैसे हैं, बहुत सारी सब्सिडी जो है वो वेस्ट हो रही थी। सरकार का तर्क ये था, अगर आधार कार्ड बेस्ड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होता है तो ये जो फर्जी बेनिफिशरीज या फिर डुप्लीकेशन है बेनिफिशरीज का, इसे रोका जा सकता है। और 30 से 40% जो सब्सिडी वेस्ट हो जाती है, बेनिफिशरीज तक नहीं पहुंच पाती, उसे पहुंचाया जा सकता है और वेस्टेज को रोका जा सकता है। यह तर्क देते हुए सरकार 2016 में एक बिल लेके आई थी पार्लियामेंट में, टारगेटेड डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर सब्सिडीज, बेनिफिट्स एंड सर्विसेज बिल। सरकार के द्वारा बोला गया था, वेलफेयर डिलीवरी की एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए यह बिल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगा। सरकार ने इस बिल को पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया था एज ए मनी बिल, मतलब राज्यसभा में पास करवाने की आवश्यकता नहीं थी इस बिल को। अब देखो, ये तो हमने बैकग्राउंड डिस्कस कर लिया। आज जो आर्टिकल पब्लिश हुआ है, इसमें एक रिपोर्ट का हवाला दिया गया है। ये रिपोर्ट 3 प्रोफेसर्स के द्वारा मिलकर तैयार की गई, जिनमें मेन जो प्रोफेसर है वो है प्रोफेसर मुरलीधरन। 3 प्रोफेसर्स के द्वारा ये जो रिपोर्ट तैयार की गई, हाल ही में एक काफी रिस्पेक्टेड एकेडमिक जर्नल में पब्लिश हुई। और देखो, ये रिपोर्ट तैयार की गई है 3 प्रोफेसर्स के द्वारा साइंटिफिक मेथड्स का इस्तेमाल करते हुए। मतलब रिपोर्ट जो है ऑथेंटिक है। कैसे तैयार की गई ये रिपोर्ट? झारखंड में एक पर्टिकुलर एरिया में लोगों को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। एक तरफ वो ग्रुप जो अपनी सब्सिडी हासिल करने के लिए आधार कार्ड का इस्तेमाल करता था, मतलब आधार कार्ड बेस्ड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होती थी बेनिफिशरीज की, और उसके बाद उन्हें सब्सिडी का लाभ मिलता था जैसे पीडीएस। और दूसरी तरफ वो ग्रुप जो पुराने सिस्टम के आधार पर पीडीएस सिस्टम से या फिर दूसरी सब्सिडीज को हासिल कर रहा था, मतलब आधार कार्ड बेस्ड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन उनका नहीं हो रहा था। तो इस प्रोफेसर्स के ग्रुप ने अपनी स्टडी में पाया कि देखो, ऐसा कुछ नहीं था कि जिस ग्रुप का आधार कार्ड बेस्ड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हो रहा था वहां पे लीकेजेस कम हो, वहां पे डुप्लीकेशन कम हो या फिर घोस्ट बेनिफिशरीज कम हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। मतलब सरकार का ये जो दावा था कि आधार कार्ड बेस्ड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन से लीकेजेस कम होंगी, ये दावा ग्राउंड लेवल पर सही नहीं उतरता है। दोनों ग्रुप्स जिन पर एक्सपेरिमेंट किया गया, ऑलमोस्ट सेम प्रकार की लीकेजेस देखने को मिली सब्सिडी में। बल्कि ये देखने को मिला वो बेनिफिशरीज जो सब्सिडी को हासिल कर रहे थे आधार बेस्ड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की सहायता से, वहां पर एक्सक्लूजन काफी ज्यादा था। मतलब बहुत से बेनिफिशरीज का जो राशन कार्ड था वो आधार कार्ड से लिंक नहीं मिला, इस वजह से वो सब्सिडी का लाभ नहीं उठा पा रहे थे, हालांकि वो डिजर्विंग थे।
मतलब उन्हें बेनिफिट मिलना चाहिए, बट सिर्फ एक कमी की वजह से कि उनका आधार कार्ड लिंक नहीं था राशन कार्ड से, वो सब्सिडी का लाभ नहीं उठा पा रहे थे। दूसरा ये भी देखने को मिला, बहुत बार जो बेनिफिशरीज हैं उनको बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं, क्योंकि कभी सिस्टम जो है वो काम नहीं कर, कभी इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होती, तो मतलब बेनिफिशरीज को ज़्यादा कॉस्ट उठानी पड़ती है अपनी बेनिफिट्स को हासिल करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट आर्टिकल में ये कहा जाता है, हाल ही में जो UIDAI यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के CEO हैं अजय भूषण पांडे, इनके द्वारा कहा गया कि सरकार ने 90,000 करोड़ की लीकेजेस सेव की हैं आधार कार्ड बेस्ड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की सहायता से। बट जो रिपोर्ट पब्लिश हुई है जर्नल में, कहां पे पब्लिश हुई है वो भी लिखा हुआ है, नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च। रिपोर्ट में कहा जाता है ये दावा सरकार का गलत है, मतलब इतनी जो लीकेजेस हैं वो नहीं प्रिवेंट हुई हैं आधार कार्ड बेस्ड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की सहायता से। सरकार को एक पेपर रिलीज करना चाहिए कहां पर कितना पैसे की बचत की है, कैसे की है, बट सरकार हवा में बातें कर रही है, डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन नहीं दी गई है कैसे 90,000 करोड़ सरकार ने बचाए हैं आधार बेस्ड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की सहायता से। एक और एग्जांपल आर्टिकल में दिया जाता है, देखो GST से पहले यह दावा किया जाता था कि इंटरस्टेट कॉमर्स जो है काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा अगर GST आ जाता है, और जैसे ही GST आ गया तब भी ये दावे किए गए कि 2% GDP में कंट्रीब्यूशन हुआ है GST आने के बाद, और इंटरस्टेट जो कॉमर्स है वो बढ़ गया है। बट देखो सच्चाई ये है कि वास्तव में ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है जिसके बेस पे हम कह सकें कि इंटरस्टेट कॉमर्स जो है वो बढ़ गया है GST आने के बाद और GDP में 2% कंट्रीब्यूशन हो गया है। बट ये जरूर सच्चाई है कि स्टेट की जो ऑटोनॉमी है टैक्सेस के मामले में वो घट गई है GST आने के बाद। तो सरकार जो पॉलिसी फॉर्मुलेट करे तो उससे पहले सरकार ठोस फैक्ट्स प्रेजेंट करे, क्यों सरकार ये पॉलिसी लाने जा रही है और किस रिपोर्ट के आधार पर सरकार का ये तर्क है कि इस पॉलिसी के बाद ये बेनिफिट होगा या फिर ये नुकसान होगा। कंक्लूजन में एक बात ये बोली जाती है, देखो न्यूमेरिकल एफिशिएंसी की हम बात करें तो क्या होता है, अगर किसी पॉलिसी की वजह से 9 लोगों को नुकसान होता है और 9 मिलियन लोगों को फायदा होता है तो वो पॉलिसी हम कहते हैं ठीक है, आउटकम जो है उस पॉलिसी की ठीक है। लेकिन सोशियोलॉजिस्ट वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता। सोशियोलॉजिस्ट वर्ल्ड में अगर किसी पॉलिसी की वजह से हम कुछ एक लोगों को बेनिफिट जो है वो डिनाई कर देते हैं, उनकी वेलफेयर नहीं हो पाती है और मिलियन लोगों को फायदा होता है, तब भी हम उस पॉलिसी को सही नहीं मानते, क्योंकि कुछ लोगों को नुकसान हो रहा है और कुछ लोग जो हैं अपने डिजर्विंग बेनिफिट को, अपने डिजर्विंग वेलफेयर को हासिल नहीं कर पा रहे हैं। तो ये डिफरेंस है न्यूमेरिकल एफिशिएंसी का और किस प्रकार से हम एफिशिएंसी को देखते हैं सोशियोलॉजिस्ट वर्ल्ड के अकॉर्डिंग या फिर लिबरल सोसाइटी के अकॉर्डिंग। ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया आधार एक्ट से संबंधित। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।